विवाद बढ़ने के बाद मोदी विरोधी अनीश कपूर की जयपुर के जवाहर कला केंद्र से छुट्टी। मोदी सरकार को अनीश ने बताया था हिंदू तालिबान। इंदिरा की जयंती पर मनमोहन का मोदी पर बड़ा हमला। कहा केंद्र को नहीं गरीबों की परवाह, योजना आयोग को किया खत्म। आतंकी मुठभेड़ में शहीद कर्नल संतोष का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के सतारा में मासूम बेटी ने दी मुखाग्नि। शीना बोरा मर्डर केस में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा, शीना का ही था। रायगढ़ के जंगल में मिला कंकाल। और पेरिस मुठभेड़ में पत्नी समेत मारा गया मास्टरमाइंड अब्दल। सामने आया दहशत का पहला वीडियो। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार, श्री राधे। मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। और जी हां, ये खास कार्यक्रम लेकर आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं। और ये खास कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि कल का दिन अक्षय नवमी का दिन है। इसीलिए एक दिन पहले ही हम सारी पूजा का विधि विधान आपको बताने जा रहे हैं। ये पूजा किस प्रकार से आप संपन्न करेंगे, लेकिन क्या सावधानियां रखनी है। और कहा जाता है कि अक्षय नवमी पर किया गया दान बहुत ही बड़ा दान होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका पुण्य उनको मिलता रहता है। आपका परिवार, आप खुद अगर अपना भला चाहते हैं, अपने आगे आने वाले परिवार का भला चाहते हैं, तो अक्षय नवमी के दिन खास चीजों का आपको ख्याल रखना है। लेकिन ये सब चीजें क्या होंगी, ये चर्चा लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, श्री राधे। क्या चर्चा है आचार्य जी आज की अक्षय नवमी से जुड़ी? बिल्कुल शायदा जी, जो आज का विषय है कल के लिए, यानी कि अक्षय नवमी के लिए, कि अक्षय नवमी पर आपको कैसे करना है पूजन, कि किस तरीके से आपको अक्षुण यानी कि ऐसा असंख्य फल मिले जिससे कि आपकी हर जो मनोकामना है वो बिल्कुल पूरी हो जाए। और साथ ही साथ जब आप दान करें तो उसकी विधि क्या रहे, कैसे ये दान करना है और किस तरीके से ये दान करना है, इस तरीके का हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अक्षय नवमी पर कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे कि आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। और साथ ही साथ होगा सीक्रेट नंबर भी, वो अंक, वो नंबर जो आपको सबसे छुपा कर लिखना है, रखना है। और साथ ही साथ किसी के साथ शेयर भी नहीं करना है, क्योंकि ये अंक अगर आपने बताया किसी को कि ये सीक्रेट नंबर है तो फिर वो भाग्य बट जाएगा आपका। हम बताएंगे सारी जानकारी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में। ये वो स्तुति जिसके सुनने मात्र से आपके कष्ट धुल सकते हैं। तो जोड़िए हाथ, आंखें बंद कीजिए और सुन लीजिए आज की ये खास दिव्य स्तुति। बिल्कुल, आज की महादिव्य स्तुति के अंदर हम भगवान विष्णु के बारे में आपको बताएंगे और ऐसे बताएंगे कि किस तरीके से इस दिव्य स्तुति के सुनने मात्र से ही आपके कष्ट कलेश स्वतः दूर हो जाएंगे। तो ध्यान करिएगा, नेत्र अपने बंद करिएगा, हाथ जोड़िएगा और भगवान विष्णु का ध्यान करिएगा। ओम शुक्लांबरम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। जिस प्रकार आप भगवान विष्णु का अभी आपने स्मरण किया, मात्र इस स्तुति के सुनने से ही आप देखेंगे कि आपके जो कष्ट कलेश हैं, आपका मानसिक तनाव है, भगवान श्री विष्णु की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इस प्रकार आप दिव्य स्तुति का स्मरण करते रहिएगा। चलिए, इटावा से हमारे साथ जुड़ी है रेखा, उनसे बात करेंगे। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रेखा जी। मैम नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 2001। जी जी। समय 5:15। ये शाम के? इटावा, यूपी। 5:15 सुबह के हैं या शाम के हैं? शाम के मैम। शाम के। इटावा का जन्म है। सवाल रख लीजिए आप। जी।
क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम। मैम मैं अपने बेटे के बारे में ये जानना चाहती हूँ, वो बड़े होके मतलब उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा और वो किस लाइन में जाएगा। जी 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 बिल्कुल रेखा जी, आपने प्रश्न किया है। आपके सुपुत्र श्री का जन्मांक वृषभ लगन का, लगन के अंदर योग कारक शनि, दशमेश और नवमेश की स्थिति, लगन के अंदर किसी तरह की भविष्य के अंदर कोई इस बालक को परेशानी नहीं होने वाले। फिर भी जो इस समय दशा चल रही है राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, राहु चंद्र और बृहस्पति इनके द्वितीय भाव के अंदर, थोड़ा सा चंद्रमा का उपाय करवाइएगा इनसे कहिएगा कि कच्चे दूध के अंदर काला तिल डालें, या आप ही ये स्वयं उपाय कर सकती हैं। कच्चे दूध के अंदर काला तिल डालना है और उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालना है। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कहते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना है। अगर आप ये नित्य करती जाएंगी तो बच्चे को किसी तरह की कोई शारीरिक पीड़ा जो आने वाले समय में हमें दिखाई दे रही थी, बिल्कुल नहीं होगी। बच्चे के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर। आज का विषय बेहद ही खास है क्योंकि अक्षय नवमी की जानकारी हम दे रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि आपकी अक्षय नवमी कहलाती है और अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु को हम आंवले के स्वरूप में पूजते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ये पूजा अर्चना अगर आप करने जा रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों को जान लीजिए, क्योंकि पूजा कर भर लेना ही ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपका संपूर्ण तरीके से वो उसका फल दे। कुछ सावधानियां हैं वो बरतनी बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम सावधानियों पर ही नजर डालेंगे। दोस्तों, अक्षय नवमी का पावन पर्व है और मां जानकी ने जब इस वृक्ष की पूजा की थी तो आप भी इसी वृक्ष की अर्थात आंवले के वृक्ष की पूजा करके या फिर इसके अभाव में आप आंवले को भी रखकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसका खास तौर से आपको ध्यान रखना है। यदि कोई गलती हो गई तो उसका फल भी आपको गलत ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस सावधानियों को आप नोट करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने से बड़ों का कल आप सम्मान करेंगे। हम तो ये कहेंगे हमेशा आप अपने से बड़ों का सम्मान करें। संकल्प ले लीजिएगा अक्षय नवमी पर, हर तरह का मार्ग आपके जीवन का प्रशस्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और भोजन का दान करना है आपको। और साथ ही साथ आपको बता दें, भूलकर भी, यहां कष्ट की बात आ गई है मित्रों, अगर आपने किसी को भूलकर भी कष्ट दे दिया तो कष्ट भी आपको आजीवन भुगतना पड़ेगा। ये सावधानी बरतनी है आपको, इस चीज का आपको बता दें। साथ ही साथ आपको किसी की जमीन जायदाद या संपत्ति धन द्रव्य कुछ भी हड़पने की गलती से भी कल के दिन आपको नहीं सोचना है। तौबा कर लीजिएगा इस बात से, और ना ही किसी का आपको अपमान करना है। ये छोटी सी सावधानी बरतिएगा, देखिएगा कैसे अक्षय नवमी पर ठाकुर जी की असीम कृपा आप पर जरूर बरसेगी। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो पूरा पूजा का विधि विधान भी जो आपको करना होगा अक्षय नवमी के दिन ही। तो चलिए भी अब जो एक कॉलर है हमारे साथ उनसे पहले बात करेंगे। नागपुर से वैशाली जुड़ी हैं, स्वागत है आपका वैशाली जी। हेलो मैम। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ हेलो गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 2007 जी, और रात में 1 और 1:30 के बीच में, और बर्थ प्लेस है कामठी। जी आचार्य जी, मुझे पूछना है कि उसका जीवन कैसा रहेगा और मैं उसको कैसे संस्कारवादी बनाऊं और अच्छा जीवन कैसे दूं और वो आगे जाकर क्या बनेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपके सुपुत्र के बारे में आपको थोड़ा सा चिंता करनी है, वो भी उसके स्टडी यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। यहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति इनके पंचम भाव के अंदर बन गई है। स्वराशि का चंद्रमा 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध मोती आप इनको धारण कराइएगा, कंठ में धारण कराइएगा। और शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, इनसे कहिएगा ये कभी कभी कम से कम हफ्ते में एक बार इनको रसोई घर के अंदर खाना अवश्य खिलाइएगा, लाभ जरूर पाएंगे। और इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को कल अक्षय नवमी का पावन पर्व है, दान अवश्य कराइएगा। और आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, और अनुरोध ये है कि कल 2 PM @liveindia.tv ये हमारी ईमेल आईडी लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका करना क्या है? करना ये है कि जो भी आप हमारे उपाय देखते हैं, जिस प्रकार का भी आप ख्याल रखते हैं हमारे कार्यक्रम को लेकर, हमारे साथ जरूर साझा करें। ये हम बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से हम और भी बूस्टअप हो जाते हैं और भी हमारा हौसला बुलंद होता है, और भी अच्छे अच्छे विशेष जो है मुद्दे विषय हम लेकर आते हैं
हैं आपके लिए, ताकि आपका जो समस्या का समाधान पूरी तरीके से हम कर पाए। कोई भी जो क्षेत्र है वो अछूता ना रहे कल आज और कल से। अगर आप चाहते हैं किसी खास विषय पर हम कार्यक्रम लेकर आए तो वो भी आप हमें सलाह दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी kal2pm@liveindia.tv याद रखिए, नोट कीजिए, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। चलिए लकी कॉलर से बात करने का वक्त हो गया, उनसे बात करते हैं। लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर को नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे भैया। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1989 जी। और मेरा टाइम जी आप बहुत जल्दी में हैं, आपने अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी नहीं बताया, लकी कॉलर बन के आपको कैसा लगा ये भी नहीं बताया। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं लकी कॉलर बना हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम विवेक हुआ मैम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम गया डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, बिहार। जी अब बताइए। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 17 फरवरी 1989 और मेरा बर्थ टाइम है 12:10 दोपहर का। जी, और जन्म का स्थान? जन्म स्थान मैम गया डिस्ट्रिक्ट। जी, अब प्रश्न पूछिए विवेक आप। मैम मैं जानना चाह रहा था कि मतलब हमारे कुंडली में मतलब कौन से ग्रह जो हैं वो दूषित हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। मैम मैं काफी परेशान हूँ और मतलब मैं 27 साल का हो गया और मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रही, जबकि मैं मेहनत भी बहुत ज्यादा करता हूँ। जी बिल्कुल समाधान मिलेगा। आप हमारे वैसे भी लकी कॉलर है। जी कुंडली क्या कहती है? जी बिल्कुल बताएं भैया, थोड़ा सा हम आपको बता दें। पहले तो आपको शुभकामना कि आज आप इस पावन पर्व पर, गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आप बन गए हैं लकी कॉलर। थोड़ा सा आपको चिंता की आवश्यकता है सूर्य और राहु के उपाय की। देखिए सबसे पहले आपको बताएं, वृषभ लग्न का आपका जन्मांक, बुध की महादशा, बुध की ही अंतरदशा, सूर्य और राहु का ग्रहण योग आपके दशम भाव के अंदर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको इसका उपाय बता देते हैं। करना क्या है, भगवान सूर्य को सबसे पहले आप अर्घ्य देना आरंभ करिए और साथ ही साथ चांदी का एक चौकोर टुकड़ा किसी सुनार के पास जाके उस पर एक कुंडा लगवाइएगा, काले धागे के अंदर अपने गले के अंदर बिल्कुल पहन लीजिएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहिएगा और नित्य किसी न किसी गरीब इंसान की आपको मदद अवश्य करनी है। फीडबैक अवश्य दीजिएगा हमें kal2pm@liveindia.tv पर। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जो कि होगा विशेष तौर पर अक्षय नवमी पर। आंवले का जो वृक्ष है या फल है वो किस प्रकार से आपको ताउम्र सेहतमंद रख सकता है, साथ ही साथ धनवान कैसे बना सकता है, ऐसे अबूझ हम उपाय लेकर आएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौटे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं एक दिन पहले एडवांस ही अक्षय नवमी के बारे में। कल का दिन अक्षय नवमी का दिन है, लेकिन एक दिन पहले ही ये सारी जानकारी आपको आचार्य सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं, जो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए अब उनसे जान लेते हैं कि पूजा का सही विधि विधान क्या है, अक्षय नवमी की पूजा को कैसे संपन्न करना है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी का ऐसा पर्व होता है कि आप इस दिन जो भी कार्य करते हैं आपको अक्षुण लाभ देता है। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपको उससे 1000 गुना देने के लिए बिल्कुल बातें हो जाते हैं। तो अक्षय नवमी पर कैसे करना है सही पूजन, आप इसके लिए सबसे पहले आपको बताएं कि आपको प्रातः स्नान करना है। दाएं हाथ में आपको अक्षत, पुष्प और जल लेना है। आंवले का पूजन किस मंत्र से करना है ये आप नोट कर लीजिएगा। ओम धात्रे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिएगा, आंवले के पूजन करिएगा, आंवले के वृक्ष का। और ये पूजन कैसे करेंगे आप, ये भी आपको बता दें। या तो आंवले के पौधे की, वृक्ष की आप 108 परिक्रमा करिएगा। इसके अभाव में आप 108 जो है आप आंवले के फल की परिक्रमा कर सकते हैं। ध्यान दें, कम से कम जो फल रखेंगे आप आंवले के, वो कम से कम 11 की संख्या में होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध डालना है, या फिर आंवले के फल को आप किसी दूध के पात्र में रख लीजिएगा। और इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, साथ में आपका जो दाम्पत्य जीवन था उसके अंदर जो कटुता थी, वैमनस्यता थी, ठाकुर जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ, राजीव जमशेदपुर से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सईदा जी। नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। श्री राधे भैया। आचार्य जी, मेरा जन्म तिथि है 24/9/75 जी। सुबह के 1:15 AM, कलकत्ता जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी लोहे का व्यवसाय है जो 5 साल से काफी खराब हो चुकी है, और उसके लिए मुझे क्या करनी होगी, और मैं एक काम एकदम ही बिल्कुल ठप पड़ गया है, क्या मैं ये इसको चालू रखूं या दूसरे क्षेत्र में जाऊं, एक ये बताइएगा। और दूसरा, मेरा दाम्पत्य जीवन जो काफी खराब हो चुका है, 2 साल से मेरी पत्नी अपने मायके में रह रही है, वो क्या वापस आएगी मेरे पास? जी जी बिल्कुल बताएं भैया। आपको एक तो व्यवसाय आपको बदलने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। आपको बताएं कि मेष राशि है आपकी, चंद्रमा और केतु की युति आपके दशम भाव के अंदर, राशि से अष्टम भाव के अंदर शनि का गोचर करना कहीं ना कहीं आपको जो है ढैया के प्रभाव में ले आता है। लेकिन आपको शनिदेव की आराधना करनी है। कम से कम 11 लोगों को शनिवार के दिन आप भोजन अवश्य कराइएगा। ये जो भोजन हो आपके घर का बना हुआ हो। नीले या काले वस्त्र का दान करिएगा, या किसी गरीब इंसान को जो सर्दी से ठिठुर रहा हो उसको कंबल का दान अवश्य करिएगा। आपने अपनी धर्मपत्नी से संबंधित जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल वापस आएंगे, लेकिन उसका योग जो बना हुआ है 28 मई 2016 बना हुआ है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार बिल्कुल ना बदलिएगा, शनिदेव की आराधना जरूर करिएगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं वो सीक्रेट नंबर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। जी हाँ, अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार नोट कर लीजिए अपना सीक्रेट नंबर। दोस्तों, आपका सीक्रेट नंबर आपको बता देते हैं, जो आपको बिल्कुल हिडन रखना है और किसी से भी साझा बिल्कुल नहीं करना है। मूलांक 1 वाले नोट करें। 100 नंबर को यानी 100 नंबर रहने वाला है उनका आज सीक्रेट नंबर। बारी आ गई मूलांक 2 की। 82 नंबर, 82 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। नंबर 3 की बारी आ चुकी है। 13 नंबर नोट कर लें, बिल्कुल किसी के सामने आप ना लिखिएगा, साझा नहीं करिएगा बिल्कुल भी। मूलांक 4, 22 नंबर रहेगा उनका सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 की बारी आ गई है। 50 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। और मूलांक 6, 40 नंबर, 41 नंबर माफ कीजिएगा, 41 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 वाले नोट करें। 68, 68 नंबर लिख लीजिए, आप सीक्रेट नंबर रहने वाला है आपका आज ये। और मूलांक 8 की बारी आ गई है। 17 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 9, 39 नंबर यानी कि 39 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। विधि आज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। एक पीपल का पत्ता लेना है और रोली से किसी भी कलम द्वारा आप इसको लिख लीजिएगा, अपने पॉकेट में रखिएगा। 24 घंटे भरपूर फायदा उठाइएगा दोस्तों। हमारी माताएं बहनें भी इसका फायदा उठा सकती हैं। और 24 घंटे के पश्चात किसी पीपल या तुलसी के वृक्ष में इसे अर्पण कर दीजिएगा।
बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अक्षय नवमी पर किया गया जो दान होता है वो कितना पुनीत कार्य होता है और इतना अक्षय फल देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये दान की क्या विधि होगी और किस प्रकार का दान करने से क्या कुछ आपको प्राप्त होता है, बताएंगे आचार्य जी कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले बारी आ गई सीक्रेट नंबर को जानने की, तो नोट कर लीजिए अपने मूलांक अनुसार सीक्रेट नंबर ले चुके हैं, माफ कीजिएगा। एक कॉलर है हमारे साथ जी, गुलाब राव, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्ते जी मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते जी शाहिदा जी। नमस्कार गुलाब जी। आप आने से प्रोग्राम में 4 चांद लग जाता है मैडम, बढ़िया प्रोग्राम लगता है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है लाइव इंडिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये प्रोग्राम हमारे जो केबल ऑपरेटर है उसे बंद कर दिया था, मतलब वीडियोकॉन वालों ने, मैं उनसे झगड़ के चैनल चालू करने लगा है उसको। अरे ये तो बस ये जो इस तरह के जो कॉल होते हैं, और सच में गुलाब जी आपने जो बात कही है, नहीं मैं तो बोला उसको, बोला लाइव इंडिया ये एयर फ्री चैनल है, आप कैसे बंद कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने मतलब नेशनल अवार्ड दे रहा है वो चैनल को, बढ़िया, और आप ये प्रोग्राम को कैसे रोक रहे करके नहीं क्या, मैं उनको तुरंत चालू करने लगा। ये वीडियोकॉन डीटीएच पे बंद कर दिया था उन्होंने। जी गुलाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे खुद के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम मैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 जून 1971 जी, और समय है शाम का 6 बजे 30 मिनट पे। और मेरा सवाल है कि मेरा खुद का मकान हुआ था, मकान में हम 5-6 साल रहे और मकान बिक गया हमारा। भैया जन्म स्थान भी बताएं गुलाब जी। और मेरा व्यवसाय जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का है जी जी, बरकत नहीं होती, मेरा जो पैसा रुक जाता है, लोग पैसा देता नहीं मेरा। गुलाब जी आपने जन्म का स्थान नहीं बताया, जन्म का स्थान क्या है आपका? हाँ, मेरा जन्म स्थान है जलगांव, एरंडोल, महाराष्ट्र। जलगांव, जी जी जी। क्या कहते हैं कुंडली गुलाब जी के आचार्य? बिल्कुल गुलाब जी, आप बताएं, आप वाकई में गुलाब है। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली, लगन के अंदर बृहस्पति, सूर्य आपके जन्मांक के अंदर अष्टम भाव के अंदर बुध के साथ, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग। लेकिन आप जब भी किसी को पैसा उधार दें, सबसे पहले आपको बता दें, बहुत सोच समझ के ही आप उधार दीजिएगा। आपका जो भवन से संबंधित आपने जो प्रश्न पूछा है कि आपका घर जो बिक गया था, लेकिन दोबारा जो घर बनने का योग बनता है 15 अक्टूबर 2016 के बाद है। बरकत के निमित्त आप क्या करिएगा, एक बरगद के वृक्ष का आपको पत्ता लेना है, हल्दी या केसर से उस पर श्रीम लिखना है, उस पर एक सुपारी और जायफल रखिएगा, मां लक्ष्मी को अर्पण करते रहिएगा। हर शुक्रवार सुबह 7:30 से 10:30 के मध्य हर तरह का लाभ जरूर पाएंगे। और चलिए अब आपको वो दान बता देते हैं जिसके करने से अक्षय नवमी पर आपको अबूझ फल प्राप्त होगा। क्या है वो दान, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी का पर्व है तो दान तो बनता है बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे दान करना है ये आपको हम बता देते हैं कि किसी तरह से आपका कोई नुकसान ना हो इस अक्षय नवमी पर। इसके निमित्त आपको दान करना है आंवले के वृक्ष या फल के ढेर के पास ही ये आपको दान करना है। और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र भी आपको बांटना है। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। ये अगर आपके पास पौधा या वृक्ष अवेलेबल ना हो, आप उसके जो है फल ले सकते हैं उसके अभाव में। ब्राह्मण को भोजन इस दिन जरूर करवाना है और दान द्रव्य दक्षिणा आपको अवश्य देनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुड़ का दान करने से क्या होगा। गुड़ का जब आप कल दान करेंगे तो खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलेगा। साथ ही साथ वस्त्रों का दान करने से आपको मनोवांछित फल आपको जरूर मिलेगा। और अनाज के दान से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद जरूर देंगे। सोना चांदी और पैसे दान करने से आपको बता दें धन धान्य और व्यापार के अंदर असीम वृद्धि होगी, क्योंकि पर्व ही ऐसा है अक्षय नवमी। जो भी आप दान करेंगे, जो भी मदद करेंगे, ठाकुर जी की कृपा से आपको अक्षुण लाभ अवश्य मिलेगा। दिल्ली से कॉलर जुड़ी है हमारे साथ बबीता, उनसे बात करेंगे। बबीता जी स्वागत है आपका। हेलो मैम। जी बबीता जी। हेलो मैम। जी वेरी हेलो। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे बबीता जी। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1988 जी, रात के 11 बजे। जी बबीता जी। दिल्ली में जी। मेरी अभी तक कोई जॉब नहीं हो पा रही है और शादी भी नहीं हुई है सर। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं मुझे लेके, मैं बहुत परेशान हूँ अपने आप से। इतनी एकदम से नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ कोई कुछ कहीं से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। जी तो मुझे ये जानना था कि मेरे ग्रह गोचर कैसे है, कौन से ग्रह खराब है और मैं क्या पूजा करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मेरे अपने आप से। आप कुछ उपाय बताइए कुछ।
जी बिल्कुल आपको उपाय मिलेगा। बिल्कुल बबीता जी, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मेष लगन का आपका जन्मांक, सिंह राशि आपकी है। राशि से चतुर्थ भाव के अंदर शनि का गोचर, ढैया के प्रभाव में आप हैं। मंगल की महादशा, केतु की अंतरदशा। ये जो अंतरदशा है 13 दिसंबर 2015 तक चलेगी। उसके बाद आपको हम बता दें कि यहां पर जब मंगल में शुक्र की अंतरदशा आएगी तो आपका विवाह होना बिल्कुल निश्चित है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं उसके निमित्त आपको क्या करना है, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक माणिक रत्न पहन लीजिएगा। यदि ये ना धारण कर पाए आप तो तांबे का पात्र के अंदर गेहूं और गुड़ भर के आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को शुक्ल पक्ष के रविवार को दान अवश्य करिएगा। आचार्य जी, अक्षय नवमी से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मैं उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कल सुबह हम आपको बताएंगे आंवले के चमत्कार, जो कि अक्षय नवमी पर और भी 4 चांद लगा देंगे आपके जीवन में। कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम भी होगा खास, और दोपहर का कार्यक्रम भी होगा खास। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो